समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा समुदाय है। किसी भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए यह जानना जरूरी है कि समाज किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं। ये प्राथमिक अवधारणाएं हैं, मगर आमतौर पर होता ये है कि हम इनको क्या रटने की कोशिश करते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं आप लोगों को जो चीज़ें यहाँ बताता हूँ वो समझाने की कोशिश करूँगा, रटने की कोशिश आपको करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको इतने इजी तरीके से समझाऊंगा, आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो समुदाय अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिटी। ये कम्युनिटी शब्द जो अंग्रेजी का है, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है कॉम, एक है म्यूनिस। कॉम का मतलब होता है एक साथ रहना, दूसरा म्यूनिस का मतलब होता है सेवा करना। यानी अगर हमें ये कहे कि समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो समुदाय का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्तियों का एक साथ रह करके, मिलजुल करके, आपस में एक दूसरे की मदद करके रहना, वो समुदाय कहलाता है। सीधे शब्दों में अगर कहें, होता क्या है कि विद्यार्थी परिभाषाओं को रटने की कोशिश करते हैं, तो उस चक्कर में वो क्या है कि चीज़ें भूल जाते हैं। और रटने वाली चीज़ हमेशा तभी तक काम देती है जब तक आप उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहे। और अगर कोई चीज़ आप याद रख करके करते तो वो चीज़ आपके लिए दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। तो मैं आपको परिभाषाएं बात बताऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा मैं बताता हूँ कि समुदाय का अर्थ क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, एक साथ मिलकर के सेवा करना। तीन चीज़ें समुदाय के महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व होते हैं। पहला, समुदाय का मतलब है व्यक्तियों का वह समूह जो किसी एक निश्चित भूभाग में रहता है तथा जिनके बीच में हम की भावना पाई जाती है या सामुदायिक भावना पाई जाती है। तो तीन चीज़ें कौन कौन सी हो गई, हम यहाँ लिखते हैं। पहला, व्यक्ति, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा, निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग का मतलब क्या होता है कि एक जो इलाका वो होता है, उसके अंदर एक निश्चित इलाके के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं वो निश्चित भूभाग कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, तो आप जिस भी गांव, कस्बे, शहर में रहते हैं, उसका एक जो है एरिया तय है। हमें ये पता है, अगर मान लीजिए हम चित्तौड़ में रहते हैं तो हमें पता है चित्तौड़ कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। तो समुदाय की अगर हम बात करें तो समुदाय के अंदर क्या हो गया, पहली चीज़ हो गई व्यक्तियों का समूह। आप देखिए किसी भी गांव, मोहल्ले या शहर के अंदर व्यक्ति रहते हैं तो समुदाय की पहली चीज़ हो गई व्यक्ति। दूसरा, उसका एक निश्चित एरिया होता है, यानी हम जानते हैं। और एक और चीज़ यहाँ अगर छोटा सा सवाल ये आता है कि समुदाय जो है कितना छोटे से छोटा हो सकता है और कितना बड़े से बड़ा हो सकता है। तो उससे पहले मैं आपको इसकी तीसरी विशेषता मैं बताना चाहूँगा, सामुदायिकता की भावना या हम की भावना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, समुदाय के अंदर होती है सामुदायिकता की भावना। अब ये सामुदायिकता की भावना हम सुनते तो हैं, पर ये सामुदायिकता की भावना या हम की भावना का क्या मतलब होता है, ये हम जानते हैं, ये सब सुने हुए हैं, मगर हम इसके बारे में अगर हमें पूछे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा गहराई से जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है। हम की भावना है, सामुदायिकता की भावना का मतलब होता है जहाँ हमें ये लगे कि सामने वाला व्यक्ति भी हमसे या हम उससे किसी न किसी रूप में हम आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, मान लीजिए आप किसी भी शहर के रहने वाले हैं, तो आप क्या कहते हैं कि हमारे शाहपुरा में, हमारे भीलवाड़ा में, हमारे चित्तौड़ में, हमारे दिल्ली में। अगर देश की बात करें तो अगर आप विदेश में जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे भारत में। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, यानी अगर एक भारतीय होने के नाते हम एक दूसरे भारतीय के साथ हम कौन सी भावना महसूस करते हैं, वो करते हैं सामुदायिकता की भावना। इसी तरह हम किसी भी पर्टिकुलर शहर में, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हम कहते हैं हमारी दिल्ली, हमारी मुंबई, हमारी जो है चेन्नई, जो भी शहर है तो वो सामुदायिकता की भावना कहलाती है। इसी तरह जो है हम देखते हैं कि आपस में एक कोई न कोई हमारा कनेक्शन रहता है। मान लीजिए आप किसी अनजान शहर के अंदर जाते हैं और वहाँ आपको आपके गांव या शहर का कोई व्यक्ति मिल जाता है जिससे आप कभी भी नहीं मिले हो पहले, तो एक आपकी जो अपनेपन की जो भावना कहलाती वो कहलाती सामुदायिकता की भावना या हम की भावना। तो तीन चीज़ें समुदाय की महत्वपूर्ण अंग है। पहला, व्यक्तियों का समूह होता है, एक निश्चित भूभाग में रहता है और जिनमें आपस में सामुदायिकता की या हम की भावना पाई जाती है। अब मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले शुरुआत में पूछा था कि समुदाय का छोटे से छोटा उदाहरण और बड़े से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है,
तो अगर छोटे से छोटे उदाहरण की बात करें तो छोटा उदाहरण हो जाएगा आपका मोहल्ला है या आपकी जो कॉलोनी है वो समुदाय का एक उदाहरण हो जाएगा। कैसे होगा? मान लीजिए आप किसी भी कॉलोनी में रहते हैं तो उसमें व्यक्ति रहते हैं, उस कॉलोनी का एरिया तय है और कॉलोनी में सामुदायिकता की भावना पाई जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो है मान लीजिए आपकी जो है कॉलोनी का मैच किसी दूसरी कॉलोनी वालों के साथ क्रिकेट मैच होता है तो हम क्या कहते हैं, हमारी टीम जीतेगी। अब भले हम उस टीम में खेले चाहे नहीं खेले तो वो सामुदायिकता की भावना कहलाती है। तो समुदाय का साधारण और बेसिक जो अगर आप पूछे किसी को तो एक साधारण विद्यार्थी के लिए जवाब ये होता है कि समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो किसी निश्चित भूभाग में रहता है और जिनमें आपस में एक हम की भावना पाई जाती है। अब मैं इसके बाद आपको परिभाषाएं बताऊंगा। होता क्या है कि हम लोग सीधे परिभाषाओं पर आते हैं तो जो है परिभाषाओं को याद करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। तो पहले मेरी कोशिश ये थी कि हम चीज़ों को पहले समझें, उसके बाद परिभाषा, और परिभाषाएं तो आपको किताबों में मिल जाएगी, कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपको केवल जो है 1 या 2 परिभाषाएं मैं बताऊंगा आपको। अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो आपको किताबों के अंदर बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएगी, मगर मैं मोटे तौर पर आपको 2 परिभाषाएं बता रहा हूँ। पहली परिभाषा है प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार। ग्रीन एक समाजशास्त्री है। इनकी परिभाषा है एक समुदाय लोगों का एक समूह है जो संकीर्ण प्रादेशिक परिधि में रहते हैं तथा सामान्य जीवन के तरीकों में हिस्सा लेते हैं। तो अगर हम इस परिभाषा को देखें, होता क्या है कि हम परिभाषा देखते ही रटने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम पढ़ें इसको तो इसमें 3 बातें आएगी। पहली चीज़ है समुदाय क्या है, इसमें साफ लिखा लोगों का एक समूह, यानी व्यक्तियों का समूह, यानी 2 से अधिक व्यक्ति तो होने ही चाहिए। दूसरा है संकीर्ण प्रादेशिक परिधि, यानी देखो पहली चीज़ तो हो गई लोग व्यक्ति, दूसरा है संकीर्ण प्रादेशिक परिधि। संकीर्ण का मतलब होता है छोटा, और प्रादेशिक यानी एक निश्चित जो एरिया होता है, परिधि आप लोगों ने जो एक किसी भी शहर का जो चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको हम परिधि बोलते हैं। तो संकीर्ण प्रादेशिक परिधि के अंदर रहते हैं। दूसरी चीज़ हो गई, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी शहर के रहने वालों, किसी भी गांव के रहने वालों, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मगर उसका एक निश्चित जो है इलाका रहता है। हमें ये पता रहता है कि कौन सा शहर या कौन सा गाँव कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। तो ये चीज़ कहलाती है संकीर्ण प्रादेशिक परिधि। तीसरी चीज़ है सामान्य जीवन के तरीकों में हिस्सा लेते हैं। सामान्य जीवन में क्या होता है? सामान्य जीवन के तरीकों में होता है हमारा जन्म, शिक्षा, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, धार्मिक गतिविधियाँ, ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो सामान्य जीवन के तरीके हैं। तो हमारी जो है सारी ज़िंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कहाँ निकलती है? वो किसी न किसी समुदाय में निकलती है। हम किसी न किसी समुदाय के सदस्य रह करके हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए समुदाय समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा कहलाती है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था समाज क्या है। समाज कोई व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के बीच जो संबंध है उन संबंधों के योग को समाज कहते हैं। अब समुदाय व्यक्तियों के समूह को कहेंगे जो किसी एक निश्चित जो है एरिया में रहते हैं, किसी निश्चित इलाके में रहते हैं, वो समुदाय कहलाता है। दूसरी परिभाषा की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर किंग्सले डेविस है, उनकी परिभाषा है, मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। वापस एक बार मैं बोल रहा हूँ, समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। तो पहली चीज़ क्या हुई कि सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह, क्षेत्रीय समूह और प्रादेशिक परिधि एक ही बात हो गई। दूसरा जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं, यानी सामाजिक जीवन के अंदर क्या होता है, हमारी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, धार्मिक गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ, ये जो सारी जो चीज़ें होती है एक आम आदमी के जीवन में जो भी चीज़ें घटनाएं होती है वो सब समुदाय के अंदर रह करके ही व्यतीत होती है। आप कोई भी काम करिए जन्म से लेकर मृत्यु तक, उस सभी काम के अंदर समुदाय की भागीदारिता रहती है। तो ये चीज़ कहलाती है सामुदायिकता की भावना या हम की भावना। तो ये जो है समुदाय की का अर्थ बताया मैंने, परिभाषाएं बताई, और अब जल्दी से समुदाय की विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ कि समुदाय की कौन कौन सी विशेषताएं। इसके बाद में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा समाज और समुदाय में क्या अंतर है। तो अब हम बात करते हैं समुदाय की विशेषताएं या समुदाय के आधारभूत तत्वों के बारे में। जैसा कि मैंने शुरुआत में तो आप लोगों को बताया था
कि परिभाषा मैंने बता दी, परिभाषा के अंदर ही आधारभूत तत्व जो है छिपे हुए हैं, मगर कुछ और भी आधारभूत तत्व या विशेषताएं उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली चीज़ हो गई व्यक्तियों का समूह, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप जो है पढ़ने का जो समझने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल सा है समाजशास्त्र के अंदर, कि कोई भी जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो आप खुद के ऊपर लागू करिए। जैसे आप किसी भी गांव, ढाणी, शहर, महानगर या कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप उस जगह को याद कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको जो भी XYZ गाँव है, अब आप देखिए जो आपका गाँव है उसके अंदर व्यक्तियों का समूह है या नहीं है। चाहे 100 आदमी रहते हो, चाहे 100 लाख या 1 करोड़ की आबादी हो, आपकी जो है व्यक्तियों का समूह पाया जाता है। पहला हो गया समुदाय की व्यक्तियों का समूह। दूसरा है निश्चित भूभाग। ये हो सकता है कि आपका गांव या ढाणी बहुत छोटी हो, यहाँ से चले 100 मीटर पर जाके ख़त्म हो गई हो, मगर एक निश्चित इलाका उसका रहता है। ये भी हो सकता है कि आपका जो शहर है या महानगर है वो बहुत बड़ा हो, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता, अमेरिका है, ये बहुत बड़े शहर है, मगर फिर भी ये हम जानते हैं कि वो कोई शहर कहाँ शुरू हो रहा और कहाँ ख़त्म हो रहा, यानी निश्चित एक भूभाग होता है। तीसरा होता है हम की भावना या सामुदायिकता की भावना। जैसा कि मैंने बताया कि हम किसी भी एक गांव के रहने वाले जो होते हैं उनमें हमें कहीं न कहीं आपस में एक एकता की भावना पाई जाती है। गाँव के अंदर तो अभी भी पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाँव के अंदर ठेठ गाँव में अगर किसी के घर पे मेहमान आता है तो बाकी लोग भी उसको जो है अपना मेहमान मानते हैं। गाँव की बात करें तो ये जो है, और ये जो चीज़ कहलाती है वो सामुदायिकता की भावना कहलाती है। आप लोगों ने देखा होगा चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मौत मरकत हो, हर एक के अंदर हमारे जो है गांव, शहर, मोहल्ले के लोग बाग हमारी मदद करते हैं। वो चीज़ कहलाती है सामुदायिकता की भावना। तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया विशिष्ट नाम। जैसा कि आप जानते हैं, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, आपके गाँव का कोई न कोई एक नाम जरूर होता है। मेरे ख्याल से आपने आज तक ऐसा कोई गांव का नाम नहीं सुना होगा जिसका कोई नाम नहीं हो। ये जरूर हो सकता है गांव के नाम अजीब हो, एक ही नाम कई जगह मिल जाए, जैसे रामपुर है, रामगढ़ है, ये ऐसे नाम है जो काफ़ी कॉमन है, मगर फिर भी कितना ही कॉमन हो मगर हर एक का कोई कोई नाम होता है। जैसे हमारे आदमियों के नाम होते हैं वैसे जो समुदाय है, समुदाय का भी एक कोई न कोई विशेष नाम होता है। ये हो गया। अगली विशेषता है इसकी स्वतः विकास। स्वतः विकास का मतलब होता है कि जो समुदाय है या जो हमारा गांव या शहर है उसका जो विकास किसी सुनियोजित तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि ये जो चीज़ें जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति वहाँ रहने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही समुदाय विकसित होने लग जाता है। जैसे अगर हम छोटा सा इस चीज़ को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी भी अगर छोटे से गांव के रहने वाले हैं, बड़े शहरों के बारे में तो हमें जानकारी रहती है कि वो गांव या शहर किसने बसाया, मगर भारत क्योंकि गाँव का देश है, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप वहाँ पूछिए कि ये गांव कितने साल पुराना है, तो मेरा दावा है कि कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता है कि वो गांव कितने साल पुराना है, उसका नाम किसने रखा या वो जो है उस गांव को किसने बसाया। यानी ये चीज़ें व्यक्ति लोग जहाँ पैदा होते हैं धीरे धीरे रहने लग जाते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह बढ़ती रहती है आबादी और वो समुदाय का विकास हो जाता है। तीसरा है समुदाय तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंसान है, इंसान पैदा होता है, मरता है, उसकी एक निश्चित अवधि है। यानी हम ये मान के चलते हैं 100 साल, ज़्यादा 200, ज़्यादा से ज़्यादा जो 110 साल, 115 साल मान